નર્મદા જિલ્લા એલસીબી પોલીસે રાજપીપળા પોલીસ મથકની હદના ગોપાલપુરા ચોકડી પાસેથી વાહનચોર ટોળકીના 2 સાગરીતોને ઝડપી પાડી તેમની પાસેથી 8 મોટરસાયકલ મળી કુલ રૂપિયા 3,40,000નો મુદ્દા માલ કબજે કર્યો હતો। નર્મદા જિલ્લા એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે વખતે મળેલી બાતમીને આધારે ગોપાલપુરા ચોકડી પાસેથી મધ્યપ્રદેશથી વાહનચોર ટોળકીના સાગરીત સુરુભાઈ અનાડે અને કુલસિંહ અનાડીની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી ચોરીની 8 બાઇકો કબજે કરી હતી। પોલીસ પૂછપરછમાં આ ટોળકીએ ભરૂચ, નર્મદા ઉપરાંત વડોદરા, દાહોદ અને સુરતમાં પણ વાહન ચોરીના ગુનાને અંજામ આપ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી। नर्मदा ज़िले में पिछले 2-3 महीने में बाइक चोरी की घटनाएं बनी थी और इसको डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज़िला पुलिस की तरफ से लोकल क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया था। हमारे यहाँ पे डीजी सर की सूचना के मुजब व्हीकल चेकिंग और फुट पेट्रोलिंग भी शाम को चलती है। इसी तरीके से 27/4 को शाम को व्हीकल चेकिंग में जब हमारे लोग कर रहे थे, उस समय पे गोपालपुरा के नज़दीक में 2 लोगों को बाइक के ऊपर रोका गया और जब उनके पास से कागज़ वगैरह मांगे गए तब ये ध्यान में आया कि वो बाइक उनके पास जो है वो चोरी की है। उसके बाद उनकी पूछपरछ करने के बाद ये ध्यान में आया कि उन्होंने पिछले 2-3 महीने में अलग अलग जगह पे नर्मदा ज़िले में और बाकी कुछ ज़िलों के अलग पुलिस स्टेशन के एरिया में भी बाइक चोरी के गुनाहों को अंजाम दिया हुआ है। ये मध्य प्रदेश के धेलवानी गांव के हैं। धार ज़िले के अंदर ये धेलवानी गांव आता है। इनके यमों के अंदर ये शाम के समय में बस से आते थे, शाम को एक किसी खेतर में रुक जाते थे और अंधेरा पड़ने के बाद फिर गांव में आकर वहाँ से बाइक चोरी को अपना वो अंजाम देते थे और बाइक यहाँ से ले जाने के बाद उनके गांव में जाकर 5,000 रुपये 10,000 रुपये में भी वो बाइक बेचते थे। इन दोनों को पकड़ने के बाद इनके साथ में इनके जो 3 साथीदार थे उनके भी नाम इसमें खुले हैं और जो बाइक लेने के बाद उसकी पहचान करने में उनकी मदद करते थे उसका भी नाम उसमें खुला है। कुल 8 गुना डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 6 गुना नर्मदा ज़िले के है और इसमें 8 गुना में 8 बाइक बरामद की गई है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम अपेक्षा रखते हैं कि इसके और भी कोई गुनाह होंगे तो वो गुनाह खुले जाएंगे और उन गुनाहों में गए हुए बाइक को भी रिकवर किया जाएगा। 3,40,000 के आसपास है और जबकि ये बाइक है तो उसके बाद उन्होंने बेचान के समय तो उसको कम कीमत में बेचा है, लेकिन जो हमारे कागज़ पे उसके हिसाब से वो 3,40,000 है। वो पकड़ने के बाद हमारी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग जगह पे गई तो ये काफ़ी टफ टेरेन है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके और जो मुद्दा माल है उसको रिकवर करना भी काफ़ी टफ रहा, लेकिन लोकल पुलिस की मदद और हमारी पुलिस की मेहनत इसको मिलाकर हम ये मुद्दा माल रिकवर कर पाए और हम अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके का रिकवरी होती रहेगी। के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर चेक नाके लगाए हैं और वहाँ पे पुलिस, होमगार्ड और जेआरडी मिलकर वहाँ पे चेकिंग भी करवाते हैं। जो खास करके बाइक है उसको हम डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करते हैं, क्योंकि रात के समय में अगर ऐसा कोई निकला हो तो बाइक चोरी भी ना हो सके और बाइक के ऊपर आकर दूसरा कुछ बनाव भी ना बन पाए, तो इसके लिए काम चल रहा है।